हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में जो कि नाइट्रिक एसिड का लास्ट वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्कशन अबाउट नाइट्रेट्स, जिनको हम कहते हैं सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड और सॉल्ट्स ऑफ HNO3। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट नाइट्रेट्स। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है, नाइट्रेट्स आर द नॉर्मल सॉल्ट। किस तरह के सॉल्ट्स होते हैं बाय नेचर? नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ऑफ द मोनोबेसिक HNO3। ये मोनोबेसिक होता है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। मोनोबेसिक नाइट्रिक एसिड जो है उसके ये नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं नाइट्रेट्स। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। व्हाइट या कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर हैं और सॉल्युबल इन वाटर हैं, आसानी से पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। केवल कॉपर या आयरन के जो नाइट्रेट सॉल्ट हैं ये कलर्ड होते हैं। कॉपर या आयरन के सॉल्ट्स जो नाइट्रेट सॉल्ट्स हैं वो कलर्ड होते हैं, अदरवाइज आमतौर से ये कलरलेस और वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं। नाइट्रेट्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल या मेटेलिक कंपाउंड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट सभी तरह के ले सकते हैं। उनको डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको नाइट्रेट्स के वेरियस तरीके के सॉल्ट्स मिलते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है जो मेटल्स हैं, ये लेड और सिल्वर का एग्जाम्पल लिया है। तो लेड के साथ में जब नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड मिलाया गया तो Pb+4 HNO3 से लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस का सॉल्ट्स बना, वाटर बन गया और NO2 रिलीज हो गई। दूसरा देखिए सिल्वर के साथ जब HNO3 कंसंट्रेटेड मिलाया गया तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होल ट्वाइस का सॉल्ट बना, वाटर बना और NO2 बना। बहुत बार आप ये इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, आई थिंक अब तक तो याद भी हो गई होंगी। इसकी अगली इक्वेशंस को देखेंगे जो कि मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और वेरियस तरह के और मेटल के कंपाउंड के रिलेशन में नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आता है जो कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। देखिए मेटल्स जब हमने लिए तो कंसंट्रेटेड HNO3 लिया। अब हम सारी सिचुएशंस में जो कि कंपाउंड्स हैं मेटल के, सॉल्ट्स हैं मेटल के, उसके साथ हम लेंगे तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब डाइल्यूट HNO3 जुड़ता है तो रिएक्शन से कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्ट बनता है CaNO3 होल ट्वाइस और वाटर बन जाता है। सिमिलरली देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट आ गया KOH के साथ HNO3 का डाइल्यूट से रिएक्शन, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस H2O बन जाता है। अगला देखिए लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ है, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस और वाटर बनेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया, देखिए तो भी HNO3 डाइल्यूट लेंगे, MgNO3 होल ट्वाइस और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी क्योंकि कार्बोनेट का सॉल्ट था। पोटेशियम और सोडियम के सारे कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो उसी रिलेशन में हमने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया है जिसमें HNO3 डाइल्यूट मिलाया गया तो NaNO3 H2O और CO2 बन गया। सिमिलरली पोटेशियम सल्फाइड K2SO3 और नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के रिएक्शन से KNO3 का सॉल्ट मिला, वाटर बना और SO2 बना। इन दिस वे आप प्रिपरेशन देख सकते हैं कितने तरह के सॉल्ट जो ये बन रहे हैं वेरियस मेटल और उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और सल्फाइड के साथ में। तो ये सारी हो गई प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नाइट्रेट्स। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट। देखिए जब नाइट्रेट्स को गर्म किया जाता है तो नाइट्रेट डीकंपोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑन हीटिंग नाइट्रेट में डीकंपोजिशन होता है, एक बात। और जब डीकंपोजिशन होता है तो ये अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, मीन्स अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, क्रिस्टलाइन से दूसरी स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि पाउडर स्टेट में आ सकते हैं, या बिहेवियर को चेंज करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। आमतौर से मैंने बोला कि ये कलरलेस होते हैं कुछ केसेस को छोड़ के, और ये कलर को भी चेंज करते हैं। तो जब हम हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे, इनमें कौन सा नाइट्रेट बन रहा है, इनके कलर में क्या चेंज हो रहा है, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात, गैस कौन सी रिलीज हो रही है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे हैं एल्कली मेटल्स नाइट्रेट जो हैं पोटेशियम और सोडियम। एल्कली मेटल के जो नाइट्रेट हैं लाइक सोडियम और पोटेशियम, इनका जब डीकंपोजिशन होगा ऑन हीटिंग तो क्या होता है। तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3
या सोडियम नाइट्रेट KNO3 से बात NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जब ये डिकम्पोज होंगे तो क्या होगा, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं और कलरलेस होते हैं। ये दोनों ही सॉल्ट कलरलेस हैं और क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं। जब इनका हीट एक्शन ऑफ हीट होता है तो ये डिकम्पोज होते हैं। तो देखिए KNO3 से बनता है KNO2 और ऑक्सीजन रिलीज होती है, NaNO3 से बनता है NaNO2 और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ओनली द ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड और ये पेल येलो कलर के हो जाते हैं दोनों ही सॉल्ट, KNO2 हो या NaNO2 हो, ये पेल येलो कलर के हो जाते हैं। कैसे, कलरलेस से टर्न हो गए पेल येलो। ये आइडेंटिफिकेशन है, देखिए आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। रिएक्शन के साथ साथ कलर चेंज और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आते हैं हैवी मेटल नाइट्रेट जैसे कि कैल्शियम, जिंक, लेड और कॉपर, इनके एग्जाम्पल्स को देखें तो देखिए जो हैवी मेटल के नाइट्रेट हैं जैसे कि कैल्शियम CaNO3 ये कलरलेस और क्रिस्टलाइन होता है और जब इस पे हीट का एक्शन होता है तो ये डिकम्पोज होता है और व्हाइट कलर का कैल्शियम ऑक्साइड CaO बना लेता है, ऑक्सीजन बनती है और साथ में NO2 भी रिलीज होती है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी पहले केस में, अब की बार NO2 भी रिलीज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है और ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है ZnNO3 जिंक नाइट्रेट, ये भी कलरलेस है लेकिन ये डेलिक्विसेंट होता है, ये क्रिस्टलाइन नहीं है, ये डेलिक्विसेंट है। जब इस पे हीट आती है तो डिकम्पोजिशन होता है और ZnO जिंक ऑक्साइड का सॉल्ट बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर गर्म हो जाएगा ये तो येलो कलर का हो जाता है, ये ध्यान देना है। इट टर्न्स येलो इन द हॉट कंडीशन, ऑक्सीजन बनेगी, NO2 रिलीज हो जाता है। तीसरा देखिए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड लेड नाइट्रेट PbNO3 का सॉल्ट कलरलेस है और क्रिस्टलाइन है। जब ये डिकम्पोज होगा ऑन हीटिंग तो PbO बनेगा जो येलो कलर का हो जाएगा और ऑक्सीजन बनेगी और NO2 रिलीज होगी। चौथा है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 जो ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, देखिए ये ब्लू है, डिकम्पोजिशन पे हीटिंग से ये काले रंग के CuO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का होगा, ऑक्सीजन बनेगी और यहाँ पे NO2 भी रिलीज होगी। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज हुई, यहाँ पर NO2 भी रिलीज हुआ और कलर चेंज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आइए देखें कुछ और सॉल्ट्स के बारे में जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये व्हाइट कलर का होता है और कोरोसिव इन नेचर होता है। डिकम्पोजिशन ऑन हीट पे, जब हीट इस पे आती है तो डिकम्पोज होके ये बनाता है सिल्वर Ag और O2 और NO2 और ये जो Ag है ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है। उसके बाद देखिए मरकरी का नाइट्रेट AgNO3 जो कि व्हाइट है और कोरोसिव है, व्हाइट कलर का कोरोसिव सॉल्ट है। जब इस पे हीट का एक्शन होता है तो ये डिकम्पोज होके बनाता है सिल्वर मिरर कलर का Hg, ये सिल्वर मिरर चमकदार शीशे जैसा होता है, ऑक्सीजन और NO2 रिलीज होती है। लेकिन अगर आप अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को देखेंगे ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक्शन ऑफ हीट पर ये डिकम्पोज होके N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस कहलाती है उसको बना देता है, तो N2O बनता है और वाटर वेपर बन जाती है 2H2O। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आपने डिफरेंट तरह के नाइट्रेट्स की प्रिपरेशन और उसका एक्शन ऑफ हीट को देखा और यहाँ पर हमारा नाइट्रिक एसिड और उससे रिलेटेड नाइट्रेट के सॉल्ट्स का चैप्टर फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, तब तक वेट करिए। थैंक यू।